हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल भगवती क्लासेस। आज मैं आपको जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होता है जिसमें साइन एक्स कॉस एक्स होते हैं, तो उस प्रकार के इक्वेशंस को बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करना बताऊंगी। वो भी बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप सिर्फ मोबाइल की सहायता से ही उसको सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें ये इक्वेशन दिया गया है जिसमें कॉस एक्स है, तो इसका हमें रियल रूट फाइंड आउट करना है, वो भी करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स हमने किसको माना, 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे हमें बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ जो x है वहाँ पे 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ हम 0 रखते हैं, 3 इंटू 0 माइनस कॉस, यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, पर हम कॉस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ हम हर बार 57.3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो x रहेगा उसके साथ x, यहाँ पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है ना। तो यहाँ हम 0 रखेंगे तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी -1, ये हो गई हमारी -2, मीन्स हमें निगेटिव वैल्यू मिली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x के जगह हम रखेंगे 1 रख के देखते हैं, तो ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा माइनस कॉस। अब हम यहाँ 57.3 का गुणा किसके साथ करने वाले हैं, 1 के साथ, -1। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1.4597, मीन्स ये हमें पॉजिटिव टर्म मिला है ना। अब हमें ये वाली क्रिया तब तक दोहरानी थी जब तक कि हमें जो है अपोजिट साइन वाले टर्म्स ना मिल जाए। यहाँ हमें माइनस मिला, यहाँ हमें प्लस मिला, तो हमें इसके आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा मिलने पर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो रूट है वो किसके किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच। मीन्स हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हम 0 और 1 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जो रूट है 0 और 1 के बीच निकालना है। 0 पे हमें माइनस वाली वैल्यू मिली थी एंड 1 पे प्लस वाली। अब हम क्या करेंगे, हमें जो रूट है इसके बीच फाइंड आउट करना है, पर हमें इनके बीच पता करना है। तो हम इसका सबसे पहले जो इंटरमीडिएट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 0 और 1 का जो हाफ होगा वो 0.5 होगा, तो 0.5 पे हम फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5। हमारा जो फंक्शन है वहाँ पे 3x है, मीन्स हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, माइनस कॉस, यहाँ हम 57.3 को हर बार मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे जो मोबाइल का कैलकुलेटर उसकी सहायता से कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 0.5, ये हो जाएगा हमारा 1.5 माइनस कॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.65 माइनस 1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.377। यहाँ हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आया निगेटिव टर्म, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा जो रूट है 0 और 1 के बजाय 0.5 और 1 के बीच है। तो हम अब इन दोनों के बीच निकालेंगे वैल्यू। अब इसके बीच कौन कौन से वैल्यू आएंगे, 0.6 आएंगे, 0.7 आएंगे, 0.8 आएंगे एंड 0.9 आएंगे। इनमें बीच की वैल्यू कौन सी है, 0.7 एंड 0.8। अब हम 0.7 के लिए निकालते हैं फंक्शन, है ना। तो x के जगह हम क्या रख देंगे, 0.7 रख देंगे। फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, माइनस कॉस 57.3 इंटू 0.7 माइनस 1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, माइनस कॉस, ये हो जाएगा 40.11 माइनस 1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.335। अब हमने 0.7 के लिए निकाला तो प्लस वाली वैल्यू आई, ये मीन्स हमारी जो वैल्यू है
इधर मिलेगी। हम जहाँ भी वैल्यू निकालेंगे माइनस और प्लस के बीच मिलेगी, ना कि हमने यहाँ प्लस निकाला तो इन दोनों प्लस के बीच होगी, ऐसा नहीं है। अपोजिट साइन मीन्स ये माइनस और ये प्लस, तो इन दोनों के बीच मिलेगी हमें वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच की जो वैल्यू है 0.6, इसके लिए भी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब हम यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, 0.6 रखेंगे। फिर हम 0.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.8 माइनस कॉस, फिर 57.3 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34.38, ये हो जाएगा -1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -0.025। ये हमें जो वैल्यू मिली वो माइनस में मिली, यहाँ ये हमें माइनस में मिली। अब हमारा जो वैल्यू होगा, रूट होगा, वो हो जाएगा 0.6 और 0.7 के बीच। अब हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 0.6 और 0.7 के बीच। को हम बना देते हैं 6, इसको हम बना देते हैं 7। अब इन दोनों के बीच क्या आएगा, 65। अब हम 0.65 के लिए निकालेंगे तो यहाँ हम 65 रख देते हैं। अब जो 0.65 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.95 माइनस कॉस। अब हम 0.65 को 57.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 37.245 -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.1539, ये मिला हमें प्लस में। 0.65 हमें क्या मिला, प्लस में मिला। मीन्स हमारा जो वैल्यू है, इधर प्लस है तो इधर अब नहीं मिलेगा, इसके बीच मिलेगा। ये माइनस एंड ये प्लस, 0.60 एंड 0.65 के बीच। अब हम इसके बीच के टर्म्स निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 61, 62, 63 एंड 64। इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू कौन सी है, 62 एंड 63, तो 62 के लिए निकालते हैं सबसे पहले, तो f 0.62। अब हम 0.62 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.86 माइनस कॉस। अब हम 0.62 को 57.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35.526 -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.0461। ये हमारा क्या आया, प्लस में वैल्यू आया 0.62 के लिए, ये हमारा प्लस में वैल्यू आया। मीन्स हमारा जो रूट है वो इन दोनों के बीच है। अब हम क्या करते हैं, इसकी भी निकाल लेते हैं 0.61 की, ताकि हमें आसानी हो। 0.61 के लिए निकालते हैं, 0.61 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.83 माइनस कॉस। 1.61 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 57.3 से, ये हो जाएगा हमारा 34.953 -1। फिर इसके बाद हमारा वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0.010377, ये वाला हमारा आया प्लस में। अब हम देखते हैं ये वैल्यू भी हमारी आई प्लस में। अब ये माइनस है, ये प्लस है, मीन्स हमारा जो रूट है वो किन दोनों के बीच होगा, वो होगा 0.60 एंड 0.61 के बीच। अब हम इन दोनों के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया 0.60 एंड 0.61 के बीच। यहाँ हमारा नेगेटिव टर्म मिला था, यहाँ हमारा पॉजिटिव टर्म मिला था। ओके, अब हम इसके बीच निकालेंगे तो इसके बीच कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ हम 0 लगा देते हैं, यहाँ हम 0 लगा देते हैं, है ना। ये हो गया 600, ये हो गया 610। इसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, 0.605। अब हम 605 के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन 0.605 के लिए निकाल रहे हैं हम। तो ये 0.605 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.815 माइनस कॉस। अब हम 57.3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.605 के लिए, तो ये हो जाएगा 34.6665 -1। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -0.0074। ये हमारा क्या आया, माइनस में आया, ये हमारा आ गया माइनस में। मीन्स हमारा जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0.605 एंड 0.610 के बीच। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच की वैल्यू फिर से निकालते हैं। ये हो जाएगा 606, 607, 608 एंड 609।
इंटरमीडिएट वैल्यू ये हो गई। अब 607 के लिए निकालते हैं, 0.607 के लिए। अब 607 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.821 माइनस कॉस 57.3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 34.7811 माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा माइनस 0.0003। ये हमें मिल गया निगेटिव टर्म में। इसको हमने सॉल्व किया, ये निगेटिव टर्म में मिला। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए भी निकाल लेते हैं 0.608 के लिए। ओके, तो फंक्शन निकालेंगे 0.608 के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1.824 माइनस कॉस, यहाँ 57.3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34.8384 माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 0.003। ये वाला हो गया प्लस में वैल्यू, ये हमें प्लस में मिल गया। ठीक है, इसको हम लाइन की सहायता से तब तक करते हैं जब तक कि हमें बोला गया है 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है और हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम सेम मिल गया। देखिए 6060। अब हम क्या करते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। अगर आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक बोले तो इसको और आगे सॉल्व कीजिए, 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम कीजिए, उसके बाद a और b निकाल के अप्रॉक्सीमेशन निकालिए। अगर आप अप्रॉक्सीमेशन लगा के निकालते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आपको बोर भी लगेगा। उससे अच्छा है आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके बनाएंगे तो आपको डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो अब बाइसेक्शन मेथड का जो वर्किंग रूल है उसकी सहायता से बनाते हैं। इसको हमने माना a, इसको हमने माना b। जो वर्किंग मेथड है वो बोलते हैं यहाँ से, यानी a और b निकालना है अपोजिट साइन के लिए। तो हम अगर यहाँ 0 और 1 के लिए ही निकाल लेते a और b, अगर इसको a मानते इसको b मानते, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन निकालते वर्किंग मेथड की सहायता से, तो हमारा जो प्रोसेस है बहुत लंबा हो जाता। तो मैंने इस लाइन की सहायता से जो प्रोसेस है वो डबल था, उसको मैंने बहुत कम कर दिया। अब हम a और b मानेंगे, किसको, इन दोनों का a और b मानते हैं। यहाँ हम लिखते हैं वी हैव, हमारे पास इसको हमें a मानना है, इसको हमें b मानना है क्योंकि नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है। इसको हम लिखते हैं f ऑफ 0.607। ये हमारा क्या आया था, निगेटिव टर्म आया था। एंड 0.608 ये हमारा आया था पॉजिटिव टर्म। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट a इज इक्वल टू 0.607 एंड b इज इक्वल टू 0.608। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा हमारा x1। a और b को हम इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये हमारा माइनस वाला टर्म है, ये हमारा प्लस वाला टर्म है। x1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, मीन्स इन दोनों को ऐड करते हैं 607 प्लस 0.608 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.6075। x1 की वैल्यू हमें क्या मिली, 0.6075। अब हम f ऑफ x1 निकालेंगे। fx हमारा क्या था, 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। 3x मीन्स इसको हम 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.8225 माइनस कॉस। अब हम इसको 57.3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.6075 को, तो ये हो जाएगा हमारा 34.8097 माइनस 1। अब f ऑफ x1 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 0.0014। अब हमारा fx1 निकल गया। इसकी सहायता से हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। ये हमारा आया पॉजिटिव में, ठीक है। अब पॉजिटिव में तो आ गया। अब हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ जो टर्म्स है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। ये माइनस वाला टर्म यहाँ नहीं आया तो माइनस को यहाँ लिख देंगे 0.607 एंड यहाँ प्लस आया तो उसके जगह पे हमें लिखना है, किसको लिखना है, इसको नहीं लिखना है, x1 को लिखना है। मीन्स जिसको रखे तो ये आया है ना, तो x1 की वैल्यू यहाँ लिखा जाएगी, तो ये 0.6075। अब हम
सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज, ये हो जाएगा हमारा x2 इज इक्वल टू इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाय 2, 0.607 प्लस 0.6075 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.60725। अब x2 की वैल्यू हमारी आ गई 0.60725। अब हम f ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए इसको हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1.82175 माइनस कॉस, अब हमें 57.3 को मल्टीप्लाई करना होगा इससे। ये हो जाएगी हमारी 57.3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.795425 माइनस 1। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे f ऑफ x2 को, तो ये हो जाएगा हमारा 0.0005। ये हमारा हो गया प्लस में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो x1 की वैल्यू है वो क्या है। यहाँ हम x1 की वैल्यू देखें तो 0.6075 है और x2 की वैल्यू क्या है हमारी 0.60725। इसको हम अगर और आगे सॉल्व करते तो ये क्या हो जाता, ये हमारा प्लस में आया है तो माइनस वाला सेम रहता है, मीन्स ये वाला माइनस वाला टर्म है 0.607 एंड इसके जगह पे ये वाली आ जाती तो 0.60725। इसमें भी हमारी 3 डेसिमल तक देखिए सेम टू सेम है और यहाँ भी 3 डेसिमल तक यहाँ सेम टू सेम है, मीन्स हमारा जो रूट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.607। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस द रूट इज 0.607 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस f ऑफ x में वैल्यू रखते जाना है। cos x का जो वैल्यू निकालना है ना, उसके लिए उसमें 57.3 का मल्टीप्लाई हर बार करना है। इस बात का हमेशा याद रखिए। आपको कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर पाएंगे। बस इस लाइन की सहायता से क्या है, इसको हम और कम नज़दीक लेते जाते हैं और जब तक, जैसे कि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम सेम टू सेम ले आते हैं। उसके बाद a और b मानते हैं एंड अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। तो हमारा क्या है, हमको कम टाइम लगता है इसमें से। अगर हम फर्स्ट से ही अप्रॉक्सीमेशन लगाते, अगर 0 और 1 लेते तो हमें ये a प्लस b बाई 2 करना पड़ता और हमने क्या किया, ये लाइन की सहायता से उसको कम कर दिया तो हमें अप्रॉक्सीमेशन कम लगाना पड़ा। इस प्रकार से हमारा आंसर पहले की तुलना में जल्दी आ गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।